पावर स्टार पवन सिंह के छठ गीत कब तक आई, का खबर बा, का अपडेट बा, जेकरा नहीं जानकारी ओकरा के सूर्या भाई आज बताइए पूरा जानकारी। तो बाबा और स्वागत बा, छठ गीत के बारे में जानकारी आज दे दी। देखिए सब कोई का स्वागत है और इस वीडियो में, और सब कोई के हर हर महादेव। पावर स्टार पवन सिंह के छठ गीत आई इतना तो पता चल गया। हाँ, तो जहां और ये देखिए राकेश नाम है उनका। हाँ, राकेश शर्मा है उनका। मुंबई में जो स्टूडियो है वहीं पे सारा चीज हुआ है। और एक वीडियो भी आया था लोगों के बीच में जो कि प्रियांशु सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। हाँ। और बोला था कि इस बार कुछ अलग आने वाला है। देखिए अलग क्या होगा, हमको लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह के जितने पुराने गीत हैं जो छठ के मतलब पुराने गाने जो है जो पारंपरिक वो फील देते हैं ना, नए गाने फील नहीं दे पाएंगे। इस बार जो गाना आने वाला है ये प्योर पारंपरिक गीत होने वाला है। और ये राकेश शर्मा के स्टूडियो यानी कि मुंबई स्टूडियो में पावर स्टार पवन सिंह ने गाया है। जैसा कि आपको पता है कि पावर स्टार पवन सिंह फिर से राइज एंड फॉल में गए हैं और इस टाइम ग्रैंड फिनाले में गए हैं। मतलब कल शायद देखने को मिलेगा। और देखिए वहां पे क्या क्या करते हैं। हमको लगता है कि सिर्फ डांस वगैरह ही होगा, कुछ बातें होंगी अंदर बाहर की और ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनको तो खेलना है नहीं, ग्रैंड फिनाले में गए हैं। और उसके बाद एक और शायद शो सुन रहे हैं कि कोई आने वाला है, तो उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉपर छठ की हम बात करेंगे। छठ के जहां तक रहल देखा, छठ के गाना सब कोई गया वेला। हाँ, इबे करेला। पवन सिंह के अगर निजी जिंदगी को हटा दिया जाए, पारिवारिक जिंदगी को हटा दिया जाए, तो पवन सिंह से बेहतर ना कोई है ना कोई कभी होगा। सही बात है। अगर सिर्फ निजी जिंदगी को हटा दिया जाए तो बाकी सब देखिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती है। अगर हमारे जीवन में कुछ बढ़िया है तो कुछ खराब भी है। बिल्कुल, ठीक है। एकदम सही। वीडियो अगर बढ़िया क्वालिटी में आ रहा है तो कुछ चीजें हो सकती है किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा हो। तो जीवन में अगर पवन सिंह की निजी जिंदगी को थोड़ा सा साइड कर दिया जाए, मतलब निजी जिंदगी में भी पारिवारिक जिंदगी, उसमें भाई दोनों लोगों की गलती है, पति पत्नी दोनों की। तो उस चीज को अगर साइड दरकिनार कर दिया जाए तो पवन सिंह से बेहतर कोई नहीं है। पवन सिंह से बढ़िया ना कोई कलाकार है, ना पवन सिंह से बेहतर कोई सिंगर है, ना पवन सिंह से ज्यादा कोई पावर वाला है, ना पवन सिंह से अच्छा कोई, मतलब कुछ चीज में काट ही नहीं सकते हैं। मतलब निजी जिंदगी छोड़ के पवन सिंह की जिंदगी में तो कुछ काट के दिखा दो ना, कोई कुछ काटना भाई काटे लायक तो नहीं। लेकिन छठ गाना के एकदम तैयारी हो चुका है। लेकिन छठ गाना अब देखिए कितना आएगा ये तो फाइनली हमको नहीं पता है। लेकिन हो सकता है कि कम से कम 1 या 2 गाने जरूर है। 1-2 तो वहीं के एगो तो अबे करीब तो फाइनल वगैरह हो सकता है 2 भी आवे। लेकिन ये गाना होने कैसा वाला है, देखिए ये गाना जो होगा पारंपरिक होगा और जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजेंगे वो मतलब आपको होता है ना, मशीनरी नहीं होंगे, सब रियल बजाएगा। मतलब ये ना कि फ्लूट बाजाता था मशीन से बाजाता, ढोलक बाजाता, तबला बाजाता था मशीन से बाजाता, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। जितना लाइव इंस्ट्रूमेंट बजता है वो सारे लोगों ने बजाया है। जो वो गाने में जैसे बहुत फैन के डिमांड रहेला, बहुत पवन सिंह के फैन के हर एक गाना में कमेंट आवेला कि ए यार बार बार एक के म्यूजिक आवता, ऑटो ट्यून बहुत ज्यादा बा, ये बात। तो हमको लगता है कि इस गाने में आपको ऑटो ट्यून सुनने को नहीं मिलेगा। इसमें ऑटो ट्यून वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। ऑटो ट्यून कम रहेगा, और कम क्या रहेगा, ना के बराबर रहेगा। तो वो जो पवन सिंह स्टेज पे गाते हैं, स्टेज पे सुन के जिसमें मजा आता है, स्टेज पे जब गाते हैं तो लगता है कि लाइव जो मजा आता है वो आपको म्यूजिक में उतना मजा शायद ही आता होगा। पवन सिंह अगर कुछ गा देते हैं, गुनगुना देते हैं, हर चीजें वायरल हो जाती है, तो सोचिए कि जब ऑटो ट्यून नहीं लगेगा तो वो आवाज में जो रहेगा दर्द रहेगा, जो खनक रहेगी, वो सुन के आपको फील आएगा और मजा आएगा। तो इस बार छठ का गाना आपको मजा देने वाला है। अब देखते हैं कैसा आता है, उसके बाद उस गाने का रिव्यू दिया जाएगा। अभी तो समय लगेगा, देखते हैं कब तक। इधर देखिए पवन सिंह अपना चुनाव छोड़ के जाके फिर से बॉलीवुड में अपना शो कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रियलिटी शो में जा रहे हैं, छठ के गाने की तैयारी कर रहे हैं। और खेसारी लाल यादव अपना चुनाव लड़ने के चक्कर में, चुनाव में उनको टिकट मिल गया है आरजेडी से, उनकी पत्नी को, खेसारी लाल यादव। देखिए पवनों सिंह को टिकट मिल जाता, ठीक है, लेकिन पवनों सिंह चुनाव लड़ने आए थे। देखिए वो पोस्ट किए हैं, चाहे जो भी चीजें हैं वो सब लोग जानता है कि भाई पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से बीजेपी ने ऐसा किया कि भाई साहब रुक जाइए, आप संसद का लड़िएगा, चाहे इसके बाद कौन सा चुनाव होने वाला है। इसके बाद में होगा वही सब, एमएलसी का चुनाव आएगा। हाँ, तो जो भी एमएलसी का पद जो होता है विधायक से ज्यादा होता है। तो इस बार जो हुआ है, उनकी पत्नी ही उनकी पूरी नैया डुबा दी, मतलब नैया डुबा के पूरा करवट ले लिया। अगर बीजेपी टिकट भी देता तो वहां पे उनका विरोध करने वाले लोगों के दिमाग में अब जितने भी मतलब विपक्षी पार्टी है वो पार्टी क्या करती कि इन्हीं चीजों पे टारगेट कर देती। तो इन वजहों से भाई साहब वहाँ एनडीए का जो है बिगड़ जाता, घाटा होता। तो थोड़ा सा लॉस था। इस वजह से बीजेपी ने कहा होगा कि पवन जी रहने दीजिए। हो सकता है कि इनके जीवन में भाई हमेशा से मैंने कहा है कि लड़की जो रही है कलंक रही है, लड़कियों की वजह से। हाँ। मतलब कि चुनाव नहीं लड़े, मतलब लड़की की वजह से हो चाहे बीवी की वजह से हो, पत्नी को भी चुनाव के टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
चुनाव के बाद क्योंकि करना चाहिए था ये चुनाव के बाद या चुनाव से बहुत पहले कर लेती। और लोग तो ये भी बोलेंगे कि चुनाव के टाइम पे तो पवन सिंह बुलाए थे, लेकिन वो तो विवाद तो नहीं किए थे ना।